हेलो एवरीवन। सो आज हम एसएमई स्पेस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है एफकॉम होल्डिंग्स। तो देखिए, वीडियो को 4 से 5 पार्ट में बांटेंगे। पहले समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, फिर कंपनी के Q4 के और FY26 के रिजल्ट देखेंगे, फिर थर्ड पार्ट में हम ये समझेंगे कि ग्रोथ लीवर्स क्या लगते हैं आने वाले समय के लिए, चौथे पार्ट में कंपनी का गाइडेंस क्या है, और फाइनली किस वैल्यूएशन बैंड पे और कैसी डील लगती है। तो देखिए, कंपनी क्या करती है। कंपनी एयर फ्लाइट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जितना भी कार्गो होता है आपको ए से बी एयर के थ्रू अगर पहुंचाना है तो वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। चाहे इसमें ई कॉमर्स की आइटम्स होती हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, सी फूड होते हैं, तो ये सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट चार्टर फ्लाइट भी प्रोवाइड करती है। चार्टर सर्विसेज क्या होती है कि आपको डेजिग्नेटेड केवल या तो होता है कि शेयर्ड बेसिस पे कोई कुछ सामान आपने एक एक कस्टमर से ले लिया, बी से ले लिया, सी से ले लिया, शेयर्ड वाला हो गया। दूसरा मॉडल होता है कि चार्टर वाला, कि एक्सक्लूसिवली भाई मेरा सामान ही बहुत ज्यादा है, मैं आपसे पूरी चार्टर पूरी फ्लाइट मेरी बुक हो गई। तो उस तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है। फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या होती है कि यार आपको प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन देंगे, कि आपका सामान आपके वेयर हाउस से लेके फ्लाइट से ए टू बी डेस्टिनेशन पहुंचाएंगे और आपके वेयर हाउस पे छोड़ेंगे। तो पूरा बॉन्डेड ट्रकिंग से बॉन्डेड बॉन्डेड ट्रकिंग भी प्रोवाइड करेंगे, एंड टू एंड सॉल्यूशन। दूसरा, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी देती है। और थर्ड, आपको मिड माइल कनेक्टिविटी भी देती है। मिड माइल कनेक्टिविटी क्या होती है कि कुछ चीजें क्या होता है, ए कंट्री से बी कंट्री में जानी है वाया इंडिया, राइट, क्योंकि रूट में पड़ रहा है। तो इन बिटवीन जो तो उन कंट्री जो 6 आवर्स फ्लाइंग रेंज में आती है, उसमें मिड माइल कनेक्टिविटी पर प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट के बारे में, देखिए कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट था बहुत स्ट्रांग था। कंपनी ने 88% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, इबीटा 52% की ग्रोथ थी, और पैट की 73% की ग्रोथ थी। और ये केवल Q4 के नंबर नहीं थे। अगर आप FY26 की भी बात करोगे ना, तो 144% की रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA 211% की, और पैट ग्रोथ 230% की। तो यानी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ पाथ से जा रही है, जहां पे उसका रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट बढ़ रही है। और पॉजिटिव पार्ट ये है कि कैश फ्लो जो है ना पॉजिटिव है कंपनी का। 36 करोड़ का कैश जनरेट किया है कंपनी ने। ये अगेन पॉजिटिव पार्ट है। तो अगर मैं इनफैक्ट कंपनी की लास्ट 2 साल की ट्रेजेक्टरी बताऊं ना आपको, तो 2 साल में 4x हुआ है रेवेन्यू आपका, और प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 5x हो गई, 4.84x। तो यानी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रक्चरल टेलविंड से जा रही है, और ग्रोथ बहुत ही अच्छी मिल रही है कंपनी को, है ना। अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी को आने वाले से ग्रोथ लीवर्स क्या लगते हैं, ठीक है, ये तो बात हो गई कि आपने रिजल्ट अच्छा दिया। ग्रोथ लीवर्स क्या है कंपनी के। देखिए, कंपनी ना बहुत ही एफिशिएंटली ऑपरेट करती है। यूटिलाइजेशन की बात करो ना, कि पर प्लेन अभी दो फ्लीट साइज है इनका, दो है, तीसरा इन्होंने अभी जस्ट ऑपरेशनल किया है, बट दो फ्लीट इन्होंने Q4 में ऑपरेट किए थे। तो इंडस्ट्री बेस्ट में जो कहते हैं कि भाई 10 से 14 आवर्स, इंडस्ट्री बेस्ट कहता है कि भाई पर आवर में पर डे में यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप बेस्ट हो। एशिया पैसिफिक में ये नंबर 7 से 9 है, एज पर आयाटा, जो कि इंडस्ट्री जो निकालती है डाटा। 7 से 9 आवर्स। तो इनका जो यूटिलाइजेशन है ना, एक फ्लाइट का 9 आता है, एक का 11 है। तो एशिया पैसिफिक में तो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं ये, इंडस्ट्री बेस्ट के लगभग लगभग है। तो यानी कि बहुत ही एफिशिएंटली ये अपने काम को कर रहे हैं, है ना। साथ साथ आपके पर ट्रिप्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि ग्रोथ लीवर्स कहाँ से आएंगे, देखिए अभी इनका फ्लीट साइज ना 2 था। तो ये फ्लीट साइज इनका तीसरा ऑलरेडी इन्होंने Q4 में ऐड किया कर दिया है। और दो दो बाकी जो फ्लीट है ना, वो इनके Q1 से पहले ऐड हो जाएंगे। तो यानी 2 से सीधा सीधा 5 हो जाएंगे आपके फ्लीट, है ना। तो ग्रोथ तो क्लियरली दिख रही है आपको, इस क्वार्टर इस ईयर में आई जाएगी, अगर Q1 में ऐड कर लिया इन्होंने। Q1 ना बोलो, अगर Q2 में भी ऐड कर लिया, क्योंकि तीसरा ऐड हो गया है। दो ये इन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कॉन कॉल में कि हम Q1 से पहले ऐड कर लेंगे। तो 5 फ्लीट साइज हो जाएगा। अब ये जो फ्लीट साइज है ना, ये 737 क्लास की फ्लाइट है। 4 का इनका और प्लान है इन 5 के अलावा। वो जो 4 है वो बोइंग 777 हो गए। उसकी खास बात क्या है, वो बड़े वाइड बॉडी के एयरक्राफ्ट हो गए। उसमें मिनिमम रेवेन्यू का पोटेंशियल है ना, वो 3x है, जो इन 5 इस टाइप की कैटेगरी। आप समझ लीजिए ए कैटेगरी की फ्लीट है, बी कैटेगरी की फ्लीट है। तो जो बी कैटेगरी की फ्लीट है उसका रेवेन्यू पोटेंशियल 3x है पर फ्लीट का, एज कंपेयर टू ए। तो वो ऐड इनको कहना है, 4 का इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, उसमें भी 4 की। तो एक तो इनको उम्मीद है कि FY27 के लास्ट क्वार्टर में ऐड हो जाएगा। तो देखिए,
आप पहले ही 2 पे आप ऑपरेट कर रहे थे, 5 तो आपने क्लियरली रनवे दे दिया और आप छठा भी ऐड करने की सोच रहे हो, तो 2 से 5 या अगर 6 भी हो गए और फिर 9 तक का प्लान है आपको, नेक्स्ट ईयर में आपके 9 हो जाएंगे। तो आपको 2 साल का, 2 से 3 साल का ना रनवे रेवेन्यू ग्रोथ का क्लियरली दिख रहा है। मार्जिन का क्या रनवे दिखता है? देखिए इनको ना ऑलरेडी जो है डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर डिक्लेयर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब उससे फायदा क्या होता है? आपका वैट से एग्जेम्पशन मिल जाती है आपको, एटीएफ पे जो वैट देना होता है, तो यानी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट 5 से 7% घट जाती है। वो क्लियरली फ्लो करेगी आपकी इबीटा मार्जिन में, तो यानी कि इबीटा मार्जिन भी इनके इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये इनके मुझे ग्रोथ लीवर लगते हैं। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, देखिए गाइडेंस इन्होंने कुछ नहीं दिया, बट ये क्लियरली बोला कि भाई आप खुद ही लगा लीजिए कि हमारी जितनी रिसोर्सेज ऐड हो रही है, तो डबल से ज्यादा तो होगा ही होगा, ये मैनेजमेंट के वर्ड से कॉन कॉल में। तो यानी कि अगर मैं मिनिमम भी मान लूं कि 100% की रेवेन्यू ग्रोथ तो क्लियरली इस साल दिख रही है, और नेक्स्ट ईयर भी 60-70% की इजिली ग्रोथ इनफैक्ट ज्यादा होगी, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी के प्लेन आएंगे, फ्लीट आएंगे, उसमें तो रेवेन्यू पोटेंशियल ही 3x है ना। तो 2 साल मुझे लगता है 100% की रेवेन्यू ग्रोथ दे सकती है कंपनी, इस साल तो क्लियरली विजिबिलिटी दिख रही है ना, कि आपको। और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा क्योंकि आपका वैट में एग्जाम्पशन मिलेगा, आप डेजिग्नेटेड इंडियन करियर हो जाओगे, तो आपको एबिटा मार्जिन भी दिख रहा है, और साथ साथ आपकी फ्लीट साइज भी बढ़ रहा है। और आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो, जो एयर कार्गो, ये जो इंडस्ट्री है, ये 8 से 12% तो एस्टिमेट है इंडस्ट्री का कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, है ना। और आप छोटे प्लेयर हो तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हो, और डिमांड भी ज्यादा है। देखो जब पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ से कर रही है 8 से 12, यानी कि तो डिमांड तो है ही ना। और यही चीज मैनेजमेंट ने भी बोली कि अभी ना डिमांड ज्यादा है, हमारे पास कैपेसिटी कम है। तो जब न्यू न्यू फ्लीट आएगी, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यूटिलाइजिंग दैट एज वेल, है ना। अब आते हैं फाइनल सेक्शन पे। देखिए अभी वैल्यूएशन क्या लगती है? अभी जो वैल्यूएशन है लगभग 35 3500 टू 3600 करोड़ की है, पी 29 30 के लगभग है। अब अगर मैं मीडियन पी की बात करूं, लास्ट 2 साल से ही लिस्ट है, तो 44 का है, अभी कितने में है? 30 पे। और आपको ग्रोथ क्या मिल रही है? 100% की। अगले साल उससे नेक्स्ट ईयर भी 60-70% की मिल जाएगी, बट मैं एक साल की लेता हूँ, आपको 100% की रेवेन्यू ग्रोथ मिली। तो फॉरवर्ड पी जो आपका निकल के आएगा ना, लगभग 14 से 16 आ रहा है आपका, है ना। और पेग निकल के आ रहा है 0.3 से 0.4। तो रिस्क रिवॉर्ड ना हाईली फेवरेबल लगता है, क्योंकि एग्जीक्यूट भी करती आ रही है कंपनी, और आपको टेलविंड भी मिल रही है इंडस्ट्री से, और आपके ग्रोथ लीवर भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, मुझे प्लानिंग क्लियरली दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो आने वाले प्लेन है उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी पैसे भी जुगाड़ लिए, क्यूआईपी कर चुके हैं ये, तो दे हैव द उसके लिए फंडिंग इनकी अरेंज हो चुकी है। तो यानी कि आपको ग्रोथ लीवर विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू ग्रोथ क्लियरली दिख रहे हैं, चेक मार्क हो रहा है। इबीटा आपका बढ़ेगा क्योंकि आप डेजिग्नेटेड इंडियन करियर हो गए, तो मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड हाईली फेवरेबल है। आप मेरे से पूछोगे, आई डेफिनेटली लाइक द डील, जिस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड करिए, डेफिनेटली आई लाइक द डील। बट हाँ, इसी के साथ ये केवेट भी है, ये एसएमई स्पेस पे है, तो लॉट पे ट्रेड होती है। तो देखिए ना, पोजीशन साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सॉर्ट ऑफ थिंग, एसएमई कंपनी, क्योंकि वहां पे अगर एग्जीक्यूशन आपका फिसला, तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो मुझे पसंद है कंपनी, दैट्स व्हाट आई कैन से। बट इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड ऑल्सो टेक एक्सपोजर इन दैट। अपने रिस्क एपेटाइट को देखिए, तभी इस पे एक्सपोजर लीजिए, और इस किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन ना लीजिए। जस्ट ट्रीट इट एज अ एजुकेशन मटेरियल, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो आपके लिए कंपनी को समझने के लिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।